बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। नाश्ते के बाद सफ़र दोबारा शुरू हो गया है इस्लामाबाद के लिए। मटिहारी से गुज़रने के बाद हम पहुँचे हैं हाला, टंडो आदम और शहदादपुर। यहाँ से मगरिब की तरफ काफ़ी करीब हैं। हैदराबाद से सक्खर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। नंबर 1 N55 इंडस हाईवे। ये दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे के साथ साथ जामशोरों से शुरू होकर सहवन, दादू, लाड़काना से होते हुए सक्खर जाती है और कराची से पेशावर का ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, मगर ये सड़क सिंगल है। और हैदराबाद के बाद पहला टूल प्लाज़ा सईदाबाद, टूल 30 रुपये। केले सिंध की सौगात। सड़क के दोनों तरफ जा बजा केले के घने सब्ज़ बागात हैं। सरकंड को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से मगरिब में N35 नवाब शाह की तरफ जा रही है, जो कि मेहरान हाईवे पर है। नंबर 2 मेहरान हाईवे। ये हैदराबाद से टंडो आदम, शहदादपुर, नवाब शाह और खैरपुर से गुजरते हुए सक्खर पहुंचती है। नंबर 3 N5 या GT रोड, जो कि 2 रोया सड़क है और ये दरियाए सिंध के मगरबी किनारे के साथ साथ चलती है। हम भी इसी पर अपना सफ़र जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। चौथी है M6 मोटरवे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मेहरान हाईवे और N5 GT रोड के दरमियान में तामीर की जा रही है। और अब हम पहुंच गए हैं काजी अहमद शहर में। क्योंकि दिन चढ़ गया है, इसलिए इस तरह के छोटे शहरों के लिए ये पीक वर्किंग आवर्स हैं। के बिछोड़ा माई देखे बिछोड़ा माई। तो सफ़र की पहली अपडेट दे दूं। हमें निकले हुए 5 घंटे हो चुके हैं कराची से और इस वक्त हम दौलतपुर के पास हैं। कराची से हैदराबाद का सफ़र हमने अंधेरे में किया। सनराइज़ डॉन जो है हमें मिला है जनाब जाकर हैदराबाद में। हैदराबाद सिटी क्रॉस करने के बाद फिर हमने किया नाश्ता और हैदराबाद से और जो रोड है N5, इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने कराची से सोराब कोट से M9 मोटरवे 9 जो है वो लिए हैदराबाद तक के लिए। हैदराबाद से हम N5 लिए हमने। ये हम सक्खा तक जाएंगे N5 पर, जिसे GT रोड भी कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि आज से 12 साल पहले जब मैंने ट्रैवल किया इस रूट के ऊपर, तो मैंने किया था सुपर हाईवे कराची से जामशोरों और हैदराबाद नहीं जाना पड़ता, इसलिए जामशोरों से इंडस हाईवे लेकर मैं गया सहवन और दादू से मैंने दरिया सिंध दोबारा क्रॉस करके मैं मोरो पे N5 यानी GT रोड पर आ गया था। तो उस वक्त ये रोड 12 साल पहले ये रोड बन रहा था और रोड की कंडीशन ये बता ही रही है कि ये रोड 12 साल पुराना तो है। अब इसको ज़रूरत है वेयर एंड टेयर की। कंडीशन रोड की इतनी अच्छी नहीं है हैदराबाद से लेकर और अब तक जो हम जिस पर ट्रैवल कर रहे हैं। आप 100 पे ट्रैवल तो कर सकते हैं, बट जा बजा रोड जो है अनइवन हो जाती है और कुछ जगह पर क्रैक्स भी हैं रोड में। इतने मेजर नहीं हैं, बट ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं कुछ रोड पर ना। फिर
दूसरी बात मैं बता रहा था कि आपको जो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, इस साइड पे स्पेशली 11 साल हो गए मुझे पाकिस्तान से बाहर। तो पहले जो इस रोड पर आपका लेफ़्ट शोल्डर होता था, वहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस ट्रक्स की लाइन होती थी, बहुत ट्रक होते थे इस रोड पर। और स्पेशली अगर सर्दियों में सफ़र कर रहे हैं तो दिन के वक्त, गर्मियों में रात के वक्त। लेकिन मुझे इस बार कुछ ऐसा मिला नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रक्स का इतना रश। पता नहीं इम्पोर्ट्स बंद हो गई हैं या आजकल कोई सीज़न नहीं है फसलों वगैरह का। अदरवाइज़ मेरे हिसाब में तो केला भी होना चाहिए आजकल, गन्ना भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स हैं, कुकम्बर वगैरह, ये पंजाब जाते हैं यहाँ से, सिंध से। बट मुझे कोई ऐसा कोई कॉन्वॉय मिला नहीं है। और एक और डिफरेंस जो है, मैं जो बता रहा था मैं, कि आज से 12 साल पहले में और अब, कि यहाँ सिंध पर जो N5 है ये काफ़ी पॉपुलेटेड हो गई है, और सड़क के दोनों तरफ आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाती है। हर 15-20 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन मिल जाता है। वरना अदरवाइज़ जो मेरी मेमोरी है 12 साल पहले की, जब मैं दादू से मोरो आ रहा था, मेरे पास होंडा सिविक थी और उसे फ्यूल गैसलर भी कहते हैं। तो उसके बारे में बड़ी अनप्रडिक्टेबल हो जाती है वो गाड़ी, अगर आपके पास फ्यूल कम हो। तो मेरे पास फ्यूल कम था, तो मैंने सोचा कि कोई मसला ही नहीं है, मैं जो ही N5 पे पहुंचूंगा तो पेट्रोल पंप मिल जाएंगे मुझे और मैं गाड़ी रिफ़िल करा लूँगा। बट जब क्योंकि जो मैंने रूट लिया था वहाँ से दादू से, जब मैंने ब्रिज क्रॉस किया दरिया सिंध का, तो मैं मोरो से आगे निकला, तो तकरीबन 50 किलोमीटर चलना पड़ा था मुझे पेट्रोल पंप के लिए। GT रोड पर N5 पर मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला। और इंडस हाईवे तो उस वक्त बिल्कुल ही वीरान थी, उस पर तो शहर भी कोई नहीं आता था, गांव ही नहीं आता था, शहर तो दूर की बात है, उस पर तो गांव भी नहीं आते थे। अब पता नहीं इंडस हाईवे का क्या हाल है। बहरहाल प्लेजेंट जर्नी है जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। बच्चे फुल ऑफ एनर्जी थे जब कराची से चले, और ऑब्वियसली नाश्ता करने के बाद 3-4 घंटे में वो ड्रेन आउट हो गए, और फिर अब वो सो रहे हैं सारे। मैं और मेरी मिसेस, हम तो उम्र भर के हम सफ़र हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कराची टू इस्लामाबाद बाय रोड। तो हमारे साथ रहिएगा, आगे की इंशाल्लाह सेकंड अपडेट आपको बहुत जल्द देते हैं। प्यार की तोई रोल दे तोई, हाय बाजे प्यार की तोई। ये है मोरो का टूल प्लाज़ा। अब केले के बागात कम होते जा रहे हैं और खजूर के बागात उनकी जगह ले रहे हैं। सिंध पर तकरीबन 1000 साल अरबों की हुकूमत रही है, इसीलिए खजूर और सिंध का अरबी रस्मुल ख़त अरबों की निशानी है, जबकि उर्दू फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। तो हमने मोरो का टूल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया। एक फैक्ट मैं बता रहा था कि हम दरिया सिंध के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं अभी तक ना, और ये सफ़र हमारा दरिया सिंध के साथ साथ ऑलमोस्ट सक्खर तक जाएगा। मोरो और दादू जो है एडजेसेंट सिटीज़ हैं, बीच में दरिया सिंध है। ट्रक खराब हो गया है, इसको धक्का लगा के हटा रहे हैं। भरिया में से गुजर रहे हैं जनाब। देखे विछोड़ा माही, देखे विछोड़ा माही, थी क्यों रवाना। ये है कंडियारों का टूल प्लाज़ा। महने हाथ की तोई रोल दे तो
हलानी सिटी में से गुजर रहे हैं। यहाँ सेम से रोड ख़राब हुआ है, इसको रिपेयर किया जा रहा है। देके बिछोड़ा माही, देके बिछोड़ा माही, टुर गया तू। आगे रानीपुर आने वाला है। यहाँ से फिर अगर चाहें तो मेहरान हाईवे पर जाकर बरास्ता खैरपुर आप सक्खर की तरफ जा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी वजह से N5 पर ट्रैफिक जैम हो तो आप मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है रानीपुर का टूल प्लाजा। N5 खैरपुर शहर के बाहर से गुजरती है, जबकि मेहरान हाईवे खैरपुर शहर में से, और फिर दोनों सड़कें सक्खर बाईपास पर जाकर N5 में मर्ज हो जाती हैं। ऐसे लोग भी तो होंगे ना। खैरपुर बाईपास ख़त्म हुआ है और अब हम सक्खर में एंटर होने वाले हैं। आज प्यार की तोई रोल दे तोई, हाय बाजे प्यार की तोई रोल। In 600 meters, turn left onto National Highway. जी सक्खर हम पीछे छोड़ आए हैं जी। अब मोटरवे की तरफ जा रहे हैं M5। रेलवे ओवरहेड ब्रिज पर ट्रैफिक जैम थी, इसलिए हमने गाड़ी ऑल्टरनेटिव रूट पर डाल दी, मगर यहाँ तो ट्रेन आ रही है। मिट्टी के ये टीले सक्खर रोहड़ी की पहचान हैं। क्योंकि पीछे ट्रैफिक जैम था, इसलिए हमें यहाँ सड़क खाली मिली। और ये आ गई मोटरवे M5। ये था सक्खर तक का हमारा सफ़र। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे के सफ़र की वीडियो के बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।